नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एमवी गैलेक्सी पर। दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ उसका नाम है गुड जॉब। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पुरानी बात है, एक राज्य में एक बहुत बड़ा व्यापारी रहता है। उसका एक बेटा होता है जो शादीशुदा होता है। वो व्यापारी बहुत कंजूस होता है। वो अपने बेटे और बहू को आटे और दाल खाने के लिए भी तोल तोल कर देता था। एक बार जब वो व्यापारी घर से बाहर अपने काम पर गया हुआ था, तब उनके घर 4 ऋषि आए और उन्होंने उस औरत से खाने के लिए कुछ खाना मांगा। तब उस आदमी ने कहा कि पिताजी तो हमें ही तोल तोल कर खाना देते हैं, तो हम इन्हें कैसे खाना खिलाएं? तब उस औरत ने कहा कि मैं चुपके से तोल कर आटा निकाल लेती हूँ और पिताजी को पता भी नहीं चलेगा। तब उन्होंने ऐसा ही किया। जब वो उन ऋषियों के लिए खाना बना रहे थे, तभी वहाँ वो व्यापारी आ पहुंचा। ये सब देख के उसकी बहू ने उससे बिना पूछे आटा निकाला है। इस बात से वो इतना गुस्सा हुआ कि अपने बेटे और बहू को ही घर से बाहर निकाल दिया। जब वो घर से निकलकर कुछ दूर पहुंचे, तब उन्हें एक आदमी मिला। उस आदमी ने उनसे कहा कि मुझे यहाँ के सबसे अमीर व्यापारी के घर जाना है। तब उस लड़के ने कहा कि आपको उनसे क्या काम है? तब उस आदमी ने कहा कि कल मेरी लड़की की शादी है और मुझे उनसे कुछ पैसे लेने हैं। उस लड़के की आदत थी कि जब भी किसी लड़की की शादी होती थी, तब वह कुछ पैसे जरूर दान में देता था। उस आदमी की बात सुनकर उस लड़के ने उसे सारा हाल सुना दिया और उससे कहा कि मेरे पास अब कोई पैसा नहीं है। तब उस आदमी ने कहा कि मैं तो आप ही के भरोसे आया था, और उसने कहा कि कल मेरी लड़की की शादी है, अगर उसकी शादी नहीं हुई तो मेरी बहुत बदनामी होगी। तब उस लड़के ने एक सुनार के पास अपनी पत्नी को गिरवी रख दिया और उससे ये बात कहकर पैसे लिए कि जब मैं आपके पैसे लौटाने आऊंगा तब मैं अपनी पत्नी को ले जाऊंगा। इतना आप मेरी पत्नी से अपने घर का काम करवा लीजिए करें। और उस सुनार से पैसे लेकर और उस आदमी को दे दिए। ये सब हो जाने के बाद जब वो लड़का कुछ दूर चला, तब उस लड़के को एक हलवाई की दुकान दिखाई दी। वो उस दुकान पर गया और उस हलवाई से कहा कि मुझे कुछ काम दे दीजिए। तब उस हलवाई ने उसको अपनी दुकान पर काम करने के लिए रख लिया। उसके बाद उस हलवाई की बहुत अच्छी बिक्री होनी चालू हुई। उस हलवाई को लगा कि ये लड़का मेरे लिए काफी भाग्यशाली है। तब उस हलवाई ने उस लड़के से कहा, मेरे पास बहुत धन दौलत है, मैं तो बस समय व्यतीत करने के लिए ही हलवाई का काम करता हूँ। उस हलवाई ने उससे कहा कि तुम मेरे बेटे बन जाओ और मेरे साथ मेरे घर पे रहने लग जाओ। तब उस लड़के ने उस आदमी के सामने यह शर्त रखी कि मैं आपके घर पर जाकर कुछ भी करूं, कितने भी पैसे खर्च करूं, आप मुझसे कुछ नहीं कहेंगे। उस आदमी ने उसकी बात मान ली और उसे अपने घर ले गया। उस आदमी का अनाज और मसालों का आयात निर्यात का बहुत बड़ा व्यवसाय होता है। तब वो आदमी उस लड़के को अपने व्यवसाय की जिम्मेदारी सौंप देता है। तब वो लड़का उसका व्यवसाय कई गुना बढ़ा देता है। एक बार की बात होती है कि वो आदमी समुद्र के रास्ते व्यवसाय के लिए बाहर जा रहा होता है। तब उसके जहाज के ऊपर रखे हुए अनाज को खाने के लिए उसके जहाज के ऊपर कई पक्षी घूमते रहते हैं। ये देख वो लड़का अनाज की बोरियां खुलवा देता है। तब वो पक्षी उसके अनाज खाने लगते हैं। तब बाकी उसके साथी उससे कहते हैं कि पक्षी हमारा अनाज खा रहे हैं। तब वो उनसे कहता है कि कोई नहीं, उन्हें खाने दो। दोस्तों, समुद्र में कई तरह की मोतियों की खान होती है। जैसे ही पक्षी उसका थोड़ा थोड़ा अनाज खाते, तो समुद्र में जाकर उसके लिए कुछ मोती उस जहाज में डाल देते। कुछ देर बाद उसका जहाज मोतियों से भर गया। तब उसने वो जहाज एक द्वीप पे रुककर उन मोतियों को उपले जो कावडंक भी होते हैं उसके अंदर कई मोती डलवा दिए और उपलों को अपने जहाज पर रखवा लिया। जब उस द्वीप के लोगों ने यह देखा कि ये तो बहुत अमीर आदमी है, तो यह देखकर वहाँ के मुखिया ने अपनी बेटी की शादी उस लड़के से कर दी। जब वो वापस अपने जहाज पर चढ़े और अपने घर के लिए वहाँ से रवाना हुए, तब उस लड़के के साथियों ने उस लड़के से कहा कि चलो हुक्का पीते हैं, और उस लड़के से उसके उपले मांगने लगे क्योंकि उस हुक्के में उपलों का उपयोग होता था। तब उस लड़के ने अपने साथियों से कहा
कि मैं तुम्हें उपले दे तो रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हें जिस तरह उपले दे रहा हूँ उसी तरह वापस ले लूंगा। तब उसके साथी ये बात मान लेते हैं। फिर जब वो हुक्का पीने के लिए उन उपलों को तोड़ते हैं तो उन उपलों में से कई मोती निकलते हैं। ये देख उसके साथी चौंक जाते हैं। उन्हें पता चल जाता है कि इन उपलों में कई तरह के मोती हैं। तब उसके साथियों के मन में लालच आ जाता है और वो उस लड़के को समुद्र में फेंक देते हैं और उसकी पत्नी के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं कि जैसे वो दुर्घटना के कारण पानी में गिर गया। दोस्तों, समुद्र की एक खास बात होती है कि वो समुद्र किसी को अपने अंदर डूबने नहीं देता। जब उस लड़के के साथियों ने उसे समुद्र में अंदर धक्का दिया था तो वह भी बहते हुए एक किनारे पर आ गया। वहाँ एक ऋषि का आश्रम था। तब उस ऋषि ने उस लड़के को देखा तो उसका इलाज किया और वो लड़का ठीक भी हो गया। तब उस लड़के ने उस ऋषि को सारी बात सुना दी कि किस तरह उसके साथियों ने उसके साथ धोखा किया। तब उस ऋषि ने उस लड़के को एक फूल दिया और उस लड़के को उसके घर भेज दिया। जब वो अपने घर पहुंच जाता है तो अपने पिता को सारी बात बताता है और उसके सारे साथियों को जेल होती है। तो वो सोचता है कि चलो अब मैं अपनी पत्नी को वापस लेकर आ जाता हूँ और उन ऋषि से एक फूल और लेकर आ जाऊंगा ताकि मैं अपनी दोनों पत्नियों को एक एक फूल दे सकूं। फिर जब वो उस सुनार के पास अपनी पत्नी को लेने जाता है तो उसे सुनार से पता चलता है कि उसकी पत्नी उसी दिन मर गई। तब वो उस सुनार के पैसे लौटाकर वहाँ से वापस आ जाता है। फिर जब वापस आता है तो वो देखता है कि जहाँ पे उसने फूल रखा था वहाँ पे वो फूल नहीं है। तो वो वापस उन ऋषि के पास जाता है और उनसे कहता है कि महात्मा, जो आपने मुझे फूल दिया था वो खो गया है, आप मुझे एक फूल और दे दीजिए। तब वो ऋषि कहते हैं कि ये फूल तो मुझे ब्रह्मा जी ने दिया था। तब वो दोनों ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। तब वो ऋषि ब्रह्मा जी से फूल मांगते हैं तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि वो फूल तो मुझे महादेव ने दिया था। तब वो तीनों कैलाश पर्वत पर महादेव के पास जाते हैं। तब ब्रह्मा जी महादेव से वो फूल मांगते हैं तो वो कहते हैं कि वो फूल तो मुझे विष्णु भगवान ने दिया था। फिर वो सब मिलकर विष्णु भगवान के पास जाते हैं और विष्णु भगवान से वो फूल मांगते हैं। तब विष्णु भगवान कहते हैं कि महादेव के आपको फूल चाहिए? तब महादेव कहते हैं नहीं, ब्रह्मा जी को चाहिए। तब विष्णु भगवान पूछते हैं कि ब्रह्मा जी क्या आपको फूल चाहिए? तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि नहीं, इन ऋषि को चाहिए। तब विष्णु भगवान फिर पूछते हैं कि ऋषि महात्मा क्या आपको फूल चाहिए? तो वो कहते हैं कि नहीं, इस मनुष्य को फूल चाहिए। तब विष्णु भगवान कहते हैं कि वहाँ बाग में बहुत सारे फूल हैं, तुम्हें जितने फूल चाहिए वहाँ से ले लो। जब वो उस बाग में जाता है तो वो देखता है कि उसकी पत्नी उस बाग में घूम रही होती है। तब वो एक दूसरे को देखकर चौंक जाते हैं। तब वो लड़की उनसे पूछती है कि तुम यहाँ कैसे? मैं तो यहाँ मरने के बाद आई हूँ, तुम भी मर गए क्या? तब वो कहता है कि तू तो यहाँ मर के आई है, लेकिन मैं तो यहाँ जिंदा ही आ गया। लड़की उसे बताती है कि ये तो वैकुंठ धाम है। तब वो लड़का भी वहीं रहने लगता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख लेनी चाहिए कि हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए, हमें हमेशा भगवान के ऊपर विश्वास रखना चाहिए और किसी के साथ ना बुरा करना चाहिए और ना बुरा सोचना चाहिए, क्योंकि किसी के साथ बुरा करके हमारा कभी भला नहीं होता। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें।